फोर्थ एग्जांपल में बोला है वेरीफाई दैट पॉइंट्स, ये पॉइंट वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ये तीनों पॉइंट पी क्यू आर वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुमको ये पता है कि 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेनस होता है उस टाइम, हाइपो ये बेस होता है और ये हाइट होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये ट्रिपलेट भी बोला जाता है इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आना चाहिए तीनों वैल्यूज़। मतलब कि ये 3 ले लिया, ये साइड 4 ले लिया, तो ये 3 और ये 4 है। अगर सपोज ये 3 है ये 4 है तो ऑब्वियसली ये 5 आता है। कैसे, तो देखो ये जो पाइथागोरस का थ्योरम है या पाइथागोरस फॉर्मूला है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब देखो बेस स्क्वायर मतलब ये बेस है 3 का स्क्वायर आएगा 9, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। हाइट है तुम्हारा 4 का स्क्वायर आएगा 16। अब ये होता है 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ठीक है। तो मतलब हाइपोटेनस क्या हो गया 5, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना ये, तो दोनों का स्क्वायर निकल जाएगा तो ये आएगा 5 आएगा। अच्छा और एक बात, 25 ये -5 का भी स्क्वायर है 25 और +5 का भी स्क्वायर है, +5 का भी स्क्वायर है। अब -5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ट्रिपलेट है जो सबको पता होते हैं, ये एक 3 4 5 ये एक ही नोन जो हमको पता है वो। उसके बाद में एक आता है 6 8 और 10, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर आता है 36, 8 का स्क्वायर आता है 64, 36 + 64 आता है तुम्हारा 100, तो 10 का स्क्वायर। बाद में आता है 8 12 13, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 8 15 17 ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ऐसे ट्रिपलेट चेक करना है। मतलब ट्रिपलेट मतलब क्या, यहाँ पर एक डिस्टेंस इसका निकालो पी क्यू का, मतलब तुम्हारे पास निकलेगा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये एक वैल्यू आएगा कुछ तो भी। वैसे ही दूसरा वैल्यू आएगा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, और थर्ड एक वैल्यू आएगा पी क्यू क्यू आर हो गया, तो एक थर्ड वैल्यू आएगा तुम्हारे पास सपोज डिस्टेंस ऑफ ये वाला पी और आर, तो ये प्यार आएगा एक, ये अलग से आएगा। तो अब ये 3 वैल्यूज़ देगी तुमको, ये तीनों भी, ये एक देगा ये एक देगा ये देगा, तो ये तीनों वैल्यूज़ को ऐसा चेक करना है तुमको। ये तीनों में से अगर आ गया तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ रहे हैं। या फिर हम बता सकते हैं कि एक साइड, ये साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम है, मतलब ऐसा स्क्वायर का सम है पी क्यू का। तो इसमें देखो एक वाई ऑर्डिनेट सेम है, मतलब यहाँ मेथड 2 वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, वाई ऑर्डिनेट सेम है, तो डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाला तो चलेगा, या फिर ऐसा भी लिया तो डायरेक्टली चलेगा। इसका डायरेक्ट डिस्टेंस मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस आएगा देखो ये 2 वाई ऑर्डिनेट सेम है, तो डायरेक्ट इन बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दो। इन दोनों में से बड़ा 2 है और ये छोटा है, तो इसमें से माइनस कर दो, मतलब 2 माइनस ऑफ -2, ये माइनस किया तो ये आंसर आएगा 4। अब हमको चेक करना है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूले से भी ये 4 ही आता है क्या, तो वो भी उतना ही आना चाहिए। देखो x का डिफरेंस -2 में से -2 गया, मतलब ऐसा लेके -2 का स्क्वायर प्लस बाद में y का 2 - 2 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर, ये तो 0 आएगा, तो रूट में आएगा -2 आता है -4 उसका स्क्वायर, तो इधर आएगा रूट निकल जाएगा, या रूट में आएगा यहाँ पर। अब -4 का स्क्वायर होता है 16, तो वो यहाँ आएगा। अब √16 कितना आता है, तो इसका +4 भी आता है और -4 भी आता है, लेकिन ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो इसलिए 4 ही आया। डायरेक्टली भी ले सकते थे। और कैसे निकालोगे, क्यू आर में भी देखो ये वाला 2 इधर का एक्स ऑर्डिनेट और ये वाला 2 सेम है। अब ये सेम है तो मैं ऐसा फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये सेम है तो बड़े वाले में से छोटा माइनस करो, ये बड़ा 7 है और इधर 2 है, तो 7 में से 2 गया, मतलब 7 - 2, तो ये आएगा आंसर 5। तो इसका आंसर आ गया 5। तुम फॉर्मूले से भी निकाल लेना, इतना ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, P और R, ये है P और ये है R, इनमें का एक्स ऑर्डिनेट सेम नहीं है, वाई ऑर्डिनेट भी सेम नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाए तो क्या आएगा देखो अभी, अब एक x का डिफरेंस स्क्वायर प्लस वाई का डिफरेंस स्क्वायर।
अब एक्स देखो क्या है पहले, पी और आर का -2 + 2, तो इधर आएगा -2 का स्क्वायर, बाद में y डिफरेंस है 2 और बाद में 7 है तो 2 - 7 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा रूट में -2 होता है -4 उसका स्क्वायर, प्लस ये कैसे होता है मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, 1000 बार हो गया अभी। -2 मतलब क्या, -2 ये भी देना है तुमको संता को और ये भी देना है बनता को, तो टोटल कितना देना है तुमको 4। अगर इसके जगह ऐसा होता -2 + 2 होता तो ये आंसर क्या आता, देखो ये देना है हमको किसका तो भी नेगेटिव, और ये हमारे पास है खिस्से में पड़ा हुआ, तो 2 है प्लस है तो उसको दे दो। जब दे दिया तो हमारे पास कुछ रहा ही नहीं उधर ही, मतलब 0 हमारे पास भी नहीं रहा, उसके तरफ उधर भी नहीं रहा, इसलिए 0 आएगा। और अगर ऐसा रहता -2 + 3 तो आंसर आता -2 मतलब क्या, हमको देना है, हमारे पास है 3 तो 3 में से उसको दे दिया, ये ले जा तेरा इश कर, तेरा 2 ले ले, उसको दे दिया 2, फिर एक बचा हमारे पास, इसलिए ये +1 आएगा। इसको तुम प्लस दे भी सकते हैं साइन, या नहीं दिया तो भी वो प्लस से ही कंसीडर किया जाता है। अब इसका आंसर आएगा 2 - 7, 2 में से 7 जाएगी नहीं, 7 में से 2 निकालो तो 5 आएगा, और वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर से ये भी बता देता हूँ 2 - 7 ऐसा क्यों आया -5, 2 - 7 बोला है तो देखो क्या आएगा, हमारे पास अभी फ़िलहाल में 2 ही रुपया है, हमको देना है 7, तो हमने क्या किया उसको 2 लौटा दिया, लेकिन 5 बच गया उसका देने का, तो -5 आएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर सेम आता है 16, प्लस 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर सेम आएगा 25, एंड दिस इज़ नथिंग बट, इनको ऐड करो 5 और 6 11 आएगा, 11 का 1 1 कैरी, ये 2 और ये 1 3 और ये 1 4, ये आएगा 41। टर्म जो हाइपोटेनस है, पहले इनके स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि हमको ऐसा बताना पड़ता है स्क्वायर टर्म में, मतलब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, फिर बेस का स्क्वायर है, फिर हाइट का स्क्वायर है, और ये बताना है हमको, क्या बताना है कि एक टर्म का स्क्वायर, मतलब ये तीनों डिस्टेंसेस है, इन तीनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर लो, और स्क्वायर लेने के बाद चेक करना है कि एक जो टर्म रहेगा वो दूसरे बचे हुए दोनों टर्म के स्क्वायर के सम के बराबर आता है क्या। तो पहले क्या करो, इस पी आर को अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पी आर का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पर 41 आएगा, शायद समझ रहा होगा सबको। वैसे ही मैं इसका भी स्क्वायर लूँगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, 4 का स्क्वायर आएगा क्योंकि पी क्यू है। अच्छा और एक बात, ये लेने के पहले बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जब यहाँ तक आंसर आ गया उसका 4, यहाँ पर आ गया पी क्यू आ गया 4, क्यू आर आ गया 5 और ये आएगा रूट 41, वो देखता है इसका प्लस किया दोनों का तो इतना तो नहीं आ रहा है, फिर बोलता है इसका स्क्वायर प्लस कर लो, इसका स्क्वायर बोलता है 4 स्क्वायर 16 आएगा, 5 स्क्वायर 25 आएगा, उसका सम भी थोड़ी इतना आएगा, तो छोड़ देता है। चेक करना हमारा काम है, पहले स्क्वायर करो, पहले ही हम नहीं बता सकते वो आएगा नहीं आएगा, फाइनल डिसीजन की ओर चले जाते, नहीं आएगा लोग आंसर लिख देते कि ये दोनों का सम नहीं आ रहा है करके, इतना चेक तो करो, स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। अब पी क्यू ये है तुम्हारा, इसका स्क्वायर जब लोगे तुम तो 4 का स्क्वायर आएगा, अब 4 स्क्वायर आता है 16, वैसे इसका भी स्क्वायर लो, अभी क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर आएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब चेक करो कि हमको क्या चाहिए होता है, कोई भी एक टर्म ये दोनों टर्म के स्क्वायर के बराबर, मतलब अब सम आना चाहिए इनका, इन दोनों का सम चेक करो अब कितना आएगा। अगर इन दोनों का सम करोगे तुम तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम आएगा इतना 41, 16 + 25 आएगा 41। बस यही तो तुमको चाहिए था कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आया है तुम्हारा थर्ड टर्म के बराबर, मतलब पी आर का स्क्वायर। अब तुम इस पे से राइट एंगल ट्रायंगल निकाल सकते हो, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो था वैसे ही यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना है इस तरीके से। और यहाँ पॉइंट्स क्या है देखो, जो बड़ा रहता है एक टर्म सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म ये है पी आर, और ये पी क्यू और क्यू आर, मतलब एक ही बचा पॉइंट क्यू, तो इसको क्यू ही बनना पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि ये पी आर आया है तुम्हारा रूट 41, क्यू आर आया है तुम्हारा 5, और जो पी क्यू है वो आया है तुम्हारा 4, ये डिस्टेंस है 4 5 रूट 41। अच्छा और एक बात, ये स्क्वायर निकालने के पहले कुछ लोग यहाँ घुस जाते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट में, क्योंकि उसको मालूम ये ट्रिपलेट है, इसमें से आया क्या वो चेक करता है,
3 4 5 है क्या, 4 5 है, 3 नहीं आया, तो लगे डायरेक्टली आंसर लिख देता है, दिस पॉइंट्स P Q R नॉट द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी भी चीज़ के बारे में वर्डिक्ट करने के पहले, उसको डिसाइड करने के पहले सोचो वो है क्या वैसा, ठीक है। जैसे 6 8 10 नहीं आ रहा है, 6 8 10 भी नहीं आ रहा है, 8 12 13 भी नहीं है, 8 15 17 भी नहीं है, मतलब हमको जो पता है उस पे से हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है। सो ट्राई टू थिंक ओवर इट कि तीनों के स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर निकालने के बाद चेक करो कि एक टर्म का स्क्वायर बचे हुए 2 टर्म के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR is a right angle triangle and also points, जो पॉइंट्स है ये P जो पॉइंट है तुम्हारा -2 2 Q पॉइंट था तुम्हारा 2 2 एंड R पॉइंट है तुम्हारे पास 2 7 are vertices of right angled triangle, hence verified, hence इसको बोल सकते हैं वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर लिया करके, ठीक है। यहाँ बताना है कि P Q R एंड S शो दैट बोला है, मतलब बताना है तुमको डायरेक्टली कि ये चारों पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं वो पता चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो आमने सामने के साइड्स आपस के सामने आमने के साइड सेम होते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, अगर ये 8 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर का। कोई बोलेगा रेक्टेंगल है, हाँ रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। वैसे इधर का पैरेललोग्राम ऐसे भी दिया जाता है, कुछ कुछ इसमें पैरेलल होता है वो आमने सामने का साइड, तो ये पैरेलल भी है और सेम भी है, मतलब ये साइड जितना रहेगा उतना ही ये साइड रहेगा और ये वाला साइड जितना रहेगा उतना ही ये साइड रहेगा। ऐसा कि पैरेललोग्राम ऐसा स्ट्रेट नहीं रहता है, ऐसे ही रहेगा करके, तो हाँ ऐसा भी रह सकता है। तो भी ये वाला डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही डिस्टेंस ये रहेगा। अच्छा ये साइन मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, बस इतना ही। हाँ नहीं तो कोई बोलेगा इधर अलग यूज़ किया सर 2 लाइन, इधर 3 यूज़ किया, तो वैसा नहीं होता है। ये लाइन का जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, बस इतना ही, दैट्स ऑल, इतना ही इसका मीनिंग है। ये साइड जितना है उतना ही ये साइड है, ठीक है। जैसे इनको नाम दीजिए सपोज ये, तो हमको प्रूव करना है PQRS। अब हमको प्रूव करना है कि PS और QR सेम चाहिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ, पहले ये निकालेंगे हम। PQ किसके बराबर आना चाहिए, RS के बराबर। डिस्टेंस ऑफ RS, अब ये दोनों डिस्टेंस सेम आना चाहिए। और दूसरा क्या लेना है हमको, और ये PS और QR, डिस्टेंस बिटवीन PS और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन QR सेम आना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ QR ये निकालेंगे अभी हम, ये हमको फाइंड आउट करना है कि सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए और ये दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम PQ निकालते हैं, इसको डायरेक्टली हम ले नहीं सकते, ये इक्वल है करके इसके ऐसा बता नहीं सकते जब तक आता नहीं। अब हम PQ लेंगे, पहले डिस्टेंस ऑफ PQ, P ये वाला पॉइंट है और Q है हमारे पास ये वाला पॉइंट। तो डायरेक्टली मैं डिस्टेंस देखो, पहले ऑर्डिनेट सेम है कि देखो कोई y सेम नहीं है, x भी सेम नहीं है, तो फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। पहले इसका x और इसका x, 2 और 7 मतलब 2 - 7 का स्क्वायर प्लस y, अब इसका -2 इसका 3, तो -2 - 3 का स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा, रूट में आएगा। 2 से 7 नहीं जाते, 7 में से 2 निकाला, 5 बचा, बड़े का साइन मतलब -5 स्क्वायर प्लस 2 और 3 दोनों भी देना है अभी तुमको, ये भी देना है ये भी देना है, तो -2 - 3 आएगा -5। अब ये आंसर आएगा, रूट में आएगा -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों सेम आता है 25, इसका भी वैसे ही, तो ये भी आएगा 25। सो ये आया तुम्हारा 50, ये आया रूट 50। अच्छा 50 को तुम इस तरीके से लिख सकते हो,
50 को तुम ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू 2, 25 टू ज़ा 50। अब 25 को हम बाहर ले सकते हैं, रूट ऑफ 25 आता है 5, वो बाहर आएगा और बीच में बचेगा 2, तो इतना आया इसका आंसर। पी क्यू आया 5√2। अब आर एस देखते हैं उतना आता है क्या। अब आर एस देखो, रूट में आर और एस ढूंढो का है, ये है आर और ये है एस। इनका कोई ऑर्डिनेट वाई वाई सेम है क्या, नहीं। एक्स एक्स सेम है क्या, नहीं। तो फिर ऐसे ही लेना पड़ेगा 11 माइनस 6 एक्स एक्स, 11 माइनस 6 उसका स्क्वायर प्लस अब वाई वाई इसके -1 माइनस 6, मतलब इधर आएगा -1 माइनस 6, तो इसका स्क्वायर। अब आंसर आएगा, इधर आएगा रूट में 11 में से 6 चला गया तो 5 बचा, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये -1 और ये +6 हो जाएगा, माइनस माइनस +6, 6 में से 1 गया तो इधर भी 5 बचा, 5 का स्क्वायर। अब इधर आंसर आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये भी 25, तो इधर फिर से आ गया √50, √50 लिखो या फिर ऐसा लिखो 25 टू ज़ा। अब फिर से यहाँ पर 25 रूट में ऐसा आता है, 25 मतलब 5 इंटू 5 इंटू ये वाला 2, तो इसका आंसर फिर से आ गया। ये 2 टाइम है अंदर 5 5, तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा और √2 बीच में बचेगा, मतलब ये दोनों सेम आ गए, 5√2 5√2। अब हम फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं कि वो सेम आ गए, पी क्यू और आर एस, मतलब ये पी क्यू और ये आर एस सेम आ गए करके, ठीक है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में, हियर पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस एंड, अभी इसका भी देखते हैं सेम आता है कि ये भी सेम आना ज़रूरी है। अगर कोई बोले ये दोनों सेम आ गए सर और ये दोनों नहीं आया, तो वो वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के रहेगी क्या, तो नहीं रहेगी ऑब्वियसली। हमको ये भी दोनों सेम चाहिए और ये दोनों भी सेम चाहिए, तभी रहेगी। फिर एक बार, ये दोनों सेम आ गए सर और ये नहीं आए तो चलेगा क्या, तो भी नहीं चलेगा। हमको पी क्यू और आर एस भी सेम चाहिए आमने सामने के, और पी एस और क्यू आर भी सेम चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब पी एस देखो, यहाँ पर है पी और इधर है एस, इनका रूट में ले रहा हूँ, ठीक है। पहले चेक कर लो इनका कुछ ऑर्डिनेट सेम है क्या, इसका y -2 है, इधर का -6 है, सेम नहीं है, इधर 2 है, इधर 6 है, ये भी सेम नहीं है। फिर ऐसा लेना पड़ेगा पी एस 2 -6, मतलब 2 - 6 का स्क्वायर प्लस दूसरा है -2, इधर है -6, तो -2 माइनस ऑफ -6 का स्क्वायर। रूट में 2 में से 6 नहीं जाएगी, 6 में से 2 निकालो, 4 बड़े का साइन -4 का स्क्वायर प्लस, अब ये -2 है, ये +6 आएगा, 6 में से 2 गया, मतलब फिर इधर 4 का स्क्वायर, तो इधर आंसर आएगा ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस ये 4 का स्क्वायर मतलब 16, यह आएगा रूट में 16 टू ज़ा, 2 टाइम हो गया ना 16 टू ज़ा। फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम, 16 मतलब क्या, 4 इंटू 4 इंटू ये वाला 2, फिर से ये 2 टाइम है 4 4, तो एक टाइम बाहर आएगा 4√2, इतना आंसर आया इसका, ठीक है। ये आगे मत लिखना स्टेप, ये नीचे लिखना तुम, मैं जो आगे लिख रहा हूँ नीचे, क्योंकि मेरे पास एक ही पेज है, तुम्हारे पास बहुत सारे पेजेस है। अब ये आ गया 4√2, ये भी 4√2 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर देखते, Q ये है और R ये है, QR, इसमें कुछ ऑर्डिनेट y सेम नहीं है, x भी सेम नहीं है, ठीक है। फिर से वही स्क्वायर रूट में लेना, x ऑर्डिनेट 7 है, इधर 11 है, तो 7 - 11 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -1, 3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा रूट में, अब ये 7 में से 11 तो जाएगा नहीं, फिर 11 में से 7 निकालो तो 4 बचेगा, फिर माइनस साइन, बड़े का साइन -4 स्क्वायर प्लस, फिर एक बार बता देता हूँ, ये 1000 बार हो गया अभी, 7 - 11, हमारे को पास 7 है, हमको 11 देना है, उसको 7 दे दिया तो 4 उसका बचेगा, इसलिए -4 आएगा, इसलिए -4 का स्क्वायर। अब इधर 3 माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर, तो ये आंसर फिर से ऐसे ही आ गया, 4 स्क्वायर मतलब 16 + 16 मतलब 16 × 2, वही आएगा ना ये 16 + 16, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 16, ठीक है, +16, रूट में आएगा ये 16 × 2, और ये आंसर आएगा, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, बीच में रहेगा 4√2,
हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं कि हियर पी क्यू इज इक्वस टू आर एस, ये पी क्यू था और आर एस था, दोनों सेम है यहाँ पर लिखा है हमने। वैसे अब ये दोनों पी एस एंड क्यू आर देयरफॉर पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स है पी पॉइंट है तुम्हारा 2-2, क्यू पॉइंट है तुम्हारे पास क्यू इज़ 7,3, आर पॉइंट है तुम्हारे पास आर इज़ 11-1, और एस पॉइंट है तुम्हारे पास 6-6 आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव, इतना ही आंसर था।